दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट और देखिए ये 24 तारीख है और यहाँ पे निफ्टी ओपन होती है। ये है 5 मिनट की कैंडल, तो हम इसका सपोर्ट खींच दिए और रेजिस्टेंस खींच दिए। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है, ओपन होकर ऊपर जाती है, फिर रिजेक्शन देती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये कोई ट्रेड नहीं है, ये तो बस खाली यहाँ पे जितना टाइम तक रुकी है सब आपको लॉस में डाल देगी। फिर यहाँ से जब रिवर्स होती है तो नीचे तक यहाँ तक आती है। यहाँ पे जिनने ट्रेड लिया होगा, यहाँ के बाद जब मार्केट डाउन हुई तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया होगा उसने अच्छा किया। फिर यहाँ जाती है, सपोर्ट को, ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद में फिर वापस आती है इस लो को, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाती, फिर वापस जाती है ऊपर। ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ तक साइडवेज रहने के बाद बहुत देर तक सस्टेन करने के बाद में फिर ये नीचे आती है और एक ट्रेक छोटा सा यहाँ भी देती है, फिर इसके बाद साइडवेज। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं हम लोग। ये है 15 मिनट का चार्ट, ये 15 मिनट की कैंडल। इसमें आप देख लो यहाँ से यहाँ तक तो गई, इसके बाद ये कैंडल यहाँ आती है, इसके बाद यहाँ पे सस्टेन करी। 15 मिनट में इसने कुछ भी नहीं दिया। एक ट्रेड यहाँ पे है, अगर किसी ने चालाकी से लिया होगा, किसको पता था कि ये सस्टेन कर रही है, सस्टेन करके नीचे चले जाएगा अचानक, और क्या ट्रेड लेगा वो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं। देखो ये चीज का ध्यान रखो। देखो ये है हमारी आज की कैंडल। ठीक है, इस कैंडल से नीचे इसके लो को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो ये नीचे की तरफ में जाने का इशारा कर रही है और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने का इशारा कर रही है। तो इसको आपको देखना है और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, ये यहाँ पे है ये। अब इसके नीचे इसका सपोर्ट ये है और उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस देखो इस हाई के बराबर में ये हाई पहुंच चुका है, लेकिन मार्केट अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ झुकाव कर दी है। ये 20,000 को पार करने के मूड में नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉल साइड या पुट साइड, दोनों साइड में सावधानी रखना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि चलो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि कल यानी मंडे को हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर कल बैंक निफ्टी इसके और इसके बीच में, हाँ ये है 19,760 से लेके 19,780 90 800 के बीच में, 760 से लेके 80 के बीच में अगर यहाँ पे ओपन हो जाए और ऐसे जैसे ये सस्टेन करी है ऐसे सस्टेन करे, सस्टेन करके ऊपर जाके क्लोज करे। ठीक है ना, ऊपर जाके क्लोज करे, फिर इसके बाद में हम जब ये ऊपर वाली कैंडल का फॉर्मेशन चालू होगा तो हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है ना, और हमारा टारगेट होगा, वही हालत हमारी नीचे की तरफ भी है। अगर ये सस्टेन करके आती है तो हम यहाँ पे जैसे ही हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगी हमें ये क्लोज कर देगी, इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे।
और अगर ये पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल, पहली कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस हम खींचेंगे, इसके बाद में दूसरी कैंडल ही अगर या तीसरी कैंडल ब्रेक कर देगी तो हम लोग इंतजार करेंगे कि मार्केट एक बार बाउंस बैक हो और यहाँ पे आके बाउंस बैक कैसा है देखो। अब जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये तो यहाँ से जाके एक बार ऐसा करे और फिर नीचे आए, जब यहाँ आके क्लोज करेगी इसके बाद तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। ये क्लोज जहाँ करेगी, ये कैंडल आई और यहाँ क्लोज करी तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे इसको ब्रेक करने के बाद। ऐसे ऊपर की साइड भी है, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में जब ये ऊपर जाके क्लोज कर देगी, ये ट्रायंगल को ऊपर क्लोज करे तब हमारा पे यहाँ पे एंट्री बनेगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा कॉल साइड होगा। पहला टारगेट हमारा होगा ये 798, इसके बीच में रहेगी तो पहला टारगेट ये होगा 19,840, 19,840। फिर दूसरा होगा 19,880 और तीसरा होगा 20,000। ये हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का। पुट साइड का हमारा पहला टारगेट होगा 19,760, 19,760, 19,720 और 19,700। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा फ्लाइट में। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होगी तो क्या होगा, अब ये गैप अप ओपन हो जाए यहाँ से 19,800 के ऊपर, तो अगर इसके ऊपर होगी तो हम लोग यहाँ पे बस देखो ट्रेडिंग का सिनेरियो है। अगर ये सस्टेन करती है, सस्टेन करके हमारे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ये ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद में कोई भी कैंडल जो बनेगी अगली ऊपर जाने के लिए, अपने को लगेगा कि ऊपर जा रही है तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और इसके बाद में यही हालत हमारी नीचे की तरफ भी होगी ऐसा। और अगर ये 5 मिनट की कैंडल ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में ये दूसरी या तीसरी कैंडल ऊपर या नीचे निकलती है, किसी तरफ भी निकलती है, तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग एक स्विंग बनने का इंतजार करेंगे। जब ये स्विंग बन जाएगा, स्विंग जब ब्रेक होगा उसके बाद ब्रेक करके क्लोज कर देगी जो कैंडल, यहाँ भी ब्रेक करके क्लोज करेगी, तो इसके बाद हम एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट होगा इस साइड में, हमारा टारगेट होगा 19,900, 19,950 और 20,000। ये है गैप अप में सी साइड का। और पुट साइड में क्या करेंगे, पुट साइड में हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट 19,820 और दूसरा होगा 19,800 और तीसरा होगा 19,780। ये होगा पुट साइड का गैप अप में। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर ये गैप डाउन हो जाए यहाँ पे 680 या 700 से लेके 700 के नीचे ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे, अगर ये सस्टेन करके नीचे आएगी तो हम इंतजार करेंगे, सस्टेन करेंगे कि जब ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी तरफ, सपोर्ट तरफ या रेजिस्टेंस की तरफ, ये किसी भी तरफ ब्रेक करके, चाहे सपोर्ट को चाहे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये क्लोज करे। और क्लोज करने के बाद में अगली जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे।
और अगर जैसे ये ओपन होती है, पहली कैंडल है, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरी कैंडल ऐसे क्लोज कर देती है, तो फिर हम इसके ऊपर अगर क्लोज करेंगे तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। वही हालत नीचे की तरफ भी है, अगर ये दूसरी या तीसरी कैंडल यहाँ क्लोज कर देती है, क्लोज करने के बाद तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर ये नहीं, सॉरी, फिर हम एंट्री नहीं लेंगे, फिर हम इंतजार करेंगे ये एक स्विंग का। अगर ये पहले दूसरी या तीसरी कैंडल है तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। जैसे ये स्विंग कंप्लीट होगा, ये इसके ऊपर ये ब्रेक करेगी, यहाँ भी ऐसे ब्रेक करेगी, फिर हम इसके ऊपर जो कैंडल बनेगी यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। तो और हमारा होगा, अगर यहाँ पे ओपन होती है तो हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा 19,700, कॉल साइड का 19,720, 19,760, 19,790, ये कॉल साइड का है। पुट साइड का होगा हमारा, पुट का यहाँ पुट साइड होगा 19,560, 19,560, 19,520, 19,480, ये हमारा थोड़ा छोटा टारगेट होगा। तो ये हमारा होगा निफ्टी का, निफ्टी हमारी मंडे के दिन में क्या करेगी, इसका प्रेडिक्शन, इसका हम लोगों ने अनुमान लगाया। तो दोस्तों, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ट्रेड करिए, लॉस से बचिए। बार बार मैं बोलता हूँ, लॉस से बचिए। प्रॉफिट छोटा होगा चलेगा, और लॉस बड़ा मत लीजिए। लॉस होगा ही, लेकिन छोटा से छोटा, कम से कम लॉस लेने की कोशिश करिए। और हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, आपको क्या चाहिए, कुछ गलत हो रहा, कुछ सही हो रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करने से क्या है, हमारे वीडियो को स्पीड मिलेगी, इम्प्रेशन ज़्यादा देगी, तो थोड़ा सा हमारा वीडियो स्पीड पकड़ेगा, इसलिए आपसे लाइक की ख्वाहिश हम रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।